आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय सकारात्मक और नकारात्मक सोच के परिणाम। देखिए, हम जो हमारे मन से चिंतन करते हैं वह दो तरह का होता है। एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। दोनों की दिशा अलग अलग होती है और दोनों तरह का चिंतन करने में हम स्वतंत्र हैं। और सकारात्मक चिंतन करने में हमको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है और नकारात्मक बिना पुरुषार्थ के हो जाता है। लेकिन सकारात्मक चिंतन के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। नकारात्मक चिंतन के परिणाम जो है वह अशांति पैदा करने वाले हैं, वह गुडविल व्यक्तित्व को गिराने वाले होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो नकारात्मक सोच को 18 भागों में बांटा गया है। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, अरति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्यपा। ये कुल 18 तरह के नकारात्मक भाव है मूल रूप में। और इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करें, उत्तर प्रकृतियों को बनावें तो कई हो सकते। कहने का ये है कि बुराई का चिंतन करना नकारात्मक भाव है और अच्छाई का चिंतन करना सकारात्मक भाव है। देखिए, सकारात्मक भाव का अर्थ होता है कि दुख में से सुख निकालने की कला। आपके कोई दुख की परिस्थिति पैदा हो गई है, कष्ट की, संकट की, चिंता की स्थिति पैदा हो गई है, उसमें से आप प्रसन्नता को निकालो, सुख को निकालो। तो ये बहुत बड़ी आर्ट है। ये आर्ट जिस व्यक्ति को आ जाती है वह व्यक्ति जो है जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं होता, दुखी नहीं होता, चिंतातुर नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे चलते चलते जो काम कर रहे हैं उसके अंदर 1,50,000 का घाटा चला गया। तो दो व्यूज होते हैं। एक व्यू वाला तो व्यक्ति क्या करता है, कोई बात नहीं है, आज 1,00,000 का घाटा हुआ तो कल 2,00,000 का मुनाफा, यही बिजनेस देने वाला, इसी में से मुनाफा निकलेगा। तो इसके अंदर ज़्यादा चिंता की क्या बात। एक राजस्थानी में कहावत है कि जो खारो खाई वही मीठो खावेला। यानी सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू है। जीवन में ये कभी नहीं होता है कि जीवन पर्यंत सुख ही आवे। वह सुख की स्थिति तो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। इमांसिपेशन, साल्वेशन और फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज की स्थिति कहलाती है। वही हमारे सनातन सत्य का लक्ष्य है कि शाश्वत सुख की नींव लग जाए। लेकिन नींव तो लगने में टाइम है और उस सनातन सत्य जो हमारा शाश्वत सुख है उसकी प्राप्ति करने में तो काफ़ी लंबा टाइम है। वो मुक्ति की अवस्था कहलाती है। लेकिन वो लक्ष्य के अंदर रहना चाहिए, हमारे गोल के अंदर वो बात रहनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर आपके नुकसान हो गया, उसका आर्त ध्यान सुबह से शाम करता रहे कि ये मेरे नुकसान हो गया,
तो क्या होगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, उसकी भूख कम हो जाएगी, उसकी नींद उड़ जाएगी और वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये तो हो गया नकारात्मक भाव करने का। और एक वो जो परिस्थिति सकारात्मक नकारात्मक भाव आते हैं वो संजोगों के अधीन आते हैं। हमारा जैसा उदय और प्रारब्ध होता है उसके अनुरूप जो है संजोग हमारे हो जाते हैं। तो अगर हम उन संजोगों से उस उदय और प्रारब्ध के साथ में जुड़ते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। यही बात है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हुआ सो न्याय, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना। ये हो रहा है, ये तो कुदरती रचना से ये तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। जो हो रहा है इसका मतलब नियंत्रण मेरे हाथ में, ये नियंत्रण किसी और जगह है। वह नियंत्रण कुदरत के हाथ में क्यों? कुदरत ही जो है हमारा जो कुछ भी ये उदय और प्रारब्ध जो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है। जब जो नियंत्रण जब कुदरत के हाथ में है तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? उससे मुक्त रहने की आप में कला आनी चाहिए। वही सकारात्मक सोच होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे अगली बार। उसकी तरफ जुड़े नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और आप अपने काम के अंदर लग गए कि यानी आपने फिर समय जो है अपने इसको बेटर तरीके से करने से, सेल में कहिए, रेवेन्यू में कहिए, आपने ध्यान उस पर विशेष दिया नहीं घाटे वाली स्थिति पे। और नकारात्मक भाव वाला क्या हो जाएगा? घर जाकर के सो जाएगा और चिंतन करता रहेगा, हाय मेरे नुकसान हो गया, हाय मेरे नुकसान हो गया। उसको घर वाले कहते हैं भाई खाना खा ले, कि नहीं मुझे भूख नहीं है, उसका मूड खराब हो जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है, और वह 2-3 दिन धंधे के लिए कहीं जाए नहीं और घर में बैठा बैठा चिंता कर रहता है, तो उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और आप जो सकारात्मक सोच वाले हो, यानी उसको जो है, जो संजोगों को कुदरती रचना मानते हो, तो आप एक क्षण जो आपको पता पड़ गया घाटा लग गया, कोई बात नहीं, लेट गो लेट गो लेट गो, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसा चिंतन करने से क्या होता है कि आपकी जो विटालिटी है, यानी जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वह नष्ट नहीं होती है, वह प्राण ऊर्जा सेव हो जाती। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो आपकी प्राण ऊर्जा है, जिसको कि हम कर्ण वीर्य कहते हैं, विटालिटी कहते हैं, ये रोज की रोज बनती है, और ये मन वचन काया की बैटरी को चार्ज करने के लिए काम आती है। तो वह किससे बनती है? वो बनती है भोजन से, पानी से, सूर्य के ताप से, और प्राणवायु ऑक्सीजन से बनती है। चारों प्रचुर मात्रा में होते हैं जो विटालिटी बनती है, और उसी से ही मन वचन काया की प्रतिदिन की हम क्रिया करते हैं। जैसे कि हमारे भोजन में कैलोरीज होती है, कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं, वो वापस बर्न करने के लिए फिजिकल वर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बर्न नहीं होती है तो फैट हमारे शरीर में इकट्ठी होती रहती है और हम मोटे हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सकारात्मक और नकारात्मकता की बात है, तो ये हमको समझनी चाहिए और अपने जीवन को उसी तरीके से ढालना चाहिए, सकारात्मक बनना चाहिए। देखिए, सकारात्मक सोच के मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या 2 व्हीलर चला रहे हैं, या 4 व्हीलर चला रहे हैं, और हल्का सा हमारा किसी से टच हो गया, तो टच होने पर जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, हमारे हाथ के खरोंच वरोंच भी आ गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है 2 तरह के चिंतन है। एक तो जिस व्यक्ति ने डैमेज किया है उस व्यक्ति को हम
जली भुनी सुनाते हैं, उसको कहते हैं मैं तो कोर्ट केस करूँगा, मैं तो पुलिस कार्रवाई करूँगा, मैं तो तुम्हारे से हर्जाना लूँगा, तूने मेरे जो गाड़ी को या मोटरसाइकिल को जो है वो तोड़ दिया है और जितना डैमेज हुआ है उससे 10 गुना बताता है। और दूसरा देखता है भाई साहब आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो लॉजिक ये कहती कि हुआ सो न्याय। इस दुनिया की कोई भी घटना चाहे कैसी भी हो बिना हिसाब के घटित नहीं होती है। हर एक के पीछे कैलकुलेशन है, कुदरत का कानून है। वो कानून क्या कहता है कि जो भुगतता है उसकी भूल होती है, यानी कि आपके लगी है तो भूल आपकी है, अगले वाले की भूल नहीं है। आपने पूर्व जन्म के अंदर इसको कुछ न कुछ कष्ट दिया होगा, वही इस जन्म में उदय प्रारब्ध के अधीन आपको वापस कष्ट मिल रहा है, तो वो तो आपका हिसाब क्लियर हो रहा है। जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा वो तो सोचेगा कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करा लूँगा, और जो है वह कोई रिएक्शन नहीं करता है, वह चुपचाप आगे चला जाता है। और सामने वाला भी सोचता है कितना सज्जन व्यक्ति है, उसके थोड़ी बहुत लग भी गई है, खुद के भी लगी, गाड़ी के भी लगी है, फिर भी उसने मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा क्लेम वगैरह कुछ नहीं किया है, ब्लेम नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो उससे वो प्रभावित भी होता है, क्योंकि वह जो है सकारात्मक सोच वाला है। और सकारात्मक सोच वाला है तो आप देखिए उसका प्रभाव सामने वाले पे कितना पॉजिटिव पड़ा, कि ऐसा व्यक्ति है जिसने कि इतना सहन कर लिया, तो वास्तव के अंदर वो वंदनीय है। और वो आकर के उसके पास में आता, भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती तो मेरी है कि मैंने आपको टक्कर मारी, मैं गलत जो है दिशा में था, या जो है वो कीप टू द लेफ्ट नहीं था मेरा, और आपने जो उसको टॉलरेट किया तो आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। और वो पॉजिटिव थिंक वाला ये सोचता है कि मेरी उसके प्रति कृतज्ञता है कि वो तो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, और ऐसी एनओसी मिलेगी जब ही जाकर के मैं मुक्ति को जाऊंगा, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को कष्ट दिया है उसका सबका हिसाब मुझे इसी रूप में चुकता करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ होता है कि हमारा हिसाब चुकता हो गया, और नकारात्मक सोच का अर्थ ये है कि हमारा जो घटना घटित हुई उसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी उस घटना के साथ हम जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके संतति को, यानी जो इस चीज़ को और जो है आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक हर लेवल पे होनी चाहिए। कोई भी जीवन की अवस्था है उसके अंदर आप सकारात्मक बनो, क्योंकि सुख और दुख है, ये दोनों पलड़े हैं, ये जीवन के अंदर आते ही रहते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और इसका सारा नियंत्रण है कुदरत के अधीन है। आप तो मात्र इसके सफरर हो, आप कुदरत के गेस्ट हो, कुदरत के यूज़र हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, और शरीर का संचालक भी मैं हूँ, और दूसरा जो है इस शरीर को जो है वो मेरा है। जब ये कर्तापन आ जाता है तभी हमारे नकारात्मक भाव आते हैं, और निमित्त बनते ही सारे सकारात्मक भाव आते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, मुक्ति के लिए जो है हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, और जीवन पर रहना चाहिए। जीवन की विकट से विकट भी परिस्थिति आवे तो भी सकारात्मक रहो। देखिए कि आपके शरीर के अंदर ऐसा हुआ कि आपके हड्डी टूट गई और आपके ऑपरेशन कराना पड़ा, प्लेट लगानी पड़ी, और प्लेट लगा करके और फिर वापस हड्डी को जोड़ा। आप सकारात्मक रहिए कि प्रभु के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा है कि मेरे इतना हड्डी जुड़ के ही काम हो गया, मैं कभी
कोमा में चला जाता, लकवा हो जाता है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती, तो फिर तो मैं तो जिंदगी भर तड़पता रहता। आपका भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो ऐसा चिंतन करते हैं तो सकारात्मक की वजह से हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और नकारात्मक चिंता करने से हम निराशा में डूब जाते हैं। वो डिप्रेशन जब है इतना 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 बढ़ जाता, तो कई लोगों को अगला रास्ता अगर बराबर नहीं मिलता है, कोई गाइड करने वाला सही नहीं, और वो अकेले अकेले ही घुटते रहे, तो ऐसे लोग उस नकारात्मकता में जाकर के वो सुसाइड तक करने बैठ जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों व्यूज हमारे सामने हैं। हमने मान लिया कि जो है, जो कुछ हो रहा है वो कुदरत के अधीन हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, तो ऑटो मोड से चल रहा है। परंतु क्वेश्चन ये है कि आप उसके साथ जुड़ते हो तो सकारात्मक है, नकारात्मक हो, और आप उसके साथ नहीं जुड़ते हो तो सकारात्मक है, क्योंकि ये तो कार्य होगा, इसको तो रोका नहीं जा सकता। ये तो फिल्म में स्क्रिप्ट है, और ये तो बैटरी चार्ज होके आई है, निश्चित तौर से डिस्चार्ज होगी। हर बैटरी जो एक बार चार्ज कर दी जाती है, उसका यूज लो या न लो, वह तो जो अपने आप डिस्चार्ज होगी ही। तो इसलिए पिछले जन्म का ये जितना भी हमारा जो है भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म रूप में हमारे भोग में आएगा ही। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के परिणाम बहुत अच्छे हैं, और नकारात्मक सोच के जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि नकारात्मक सोच जो है हमारा नया चार्ज चालू करता है, वो हमारे नए भाव डाल, क्योंकि हम जुड़ गए। सीधी सी थ्योरी है कि जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है, अगर आप उससे नहीं जुड़ते हो तो आप सकारात्मक है, जुड़ते हो तो नकारात्मक है, और आप जुड़ गए, इसका मतलब ये है कि फिर से उस सिस्टम को आपने जेनरेट किया है, और फिर आपका जो है वह कॉजल बॉडी और बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा उसका, और उसके साथ साथ में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपके जो है वह 84 लाख के साइकिल चलती रहेगी। लेकिन आपने जो है सकारात्मकता को अपनाया है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ भी घटित हुआ, जो भी उदय और प्रारब्ध आया, उसको आपने कुदरती रचना माना, उसके साथ जुड़े नहीं। तो ये सबसे बड़ा सूत्र हमारे पास में आ गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी आप उसके साथ जुड़ो मत, उसको अपने हिसाब से भुगतने दो, अपने हिसाब से घटित होने दो। उसके साथ में आप जुड़ जाते हो, यानी कि आपने नए भाव डालने चालू की। कैसे, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपका उदय भाव चल रहा है किसी व्यक्ति को गाली देने का, तो आपने उस व्यक्ति को गाली दे दी, तो अब गाली देने के बाद के अंदर जो है अगले वाला अगर समझता है कि ये तो मैंने जो किया उसी का परिणाम मुझे मिल गया, इसमें नया कुछ नहीं, ये मेरा ही किया हुआ है, तो वह इस बात को समझ जाता है, तो उसको कुदरती रचना देखता है। लेकिन वह उस गाली के बदले फिर 2 गाली 4 गाली और ठोकने लग जाता है, तो इसका अर्थ है, मान के चलिए कि वह जो है और अपनी कॉजल बॉडी को तैयार करने लग रहा है, उसको कुदरती रचना नहीं मान रहा है, वो जो है ऑनरशिप और डूअरशिप करता भाव में जाकर के फिर नए कर्मों का अर्जन कर रहा है। तो ये जितना अर्जन होता है वो ऑनरशिप और डूअरशिप के कारण ही होता है, और ऑनरशिप डूअरशिप आती है वो नकारात्मक भाव है, और जो है हमारा
निस्वार्थ भाव कहिए या जो हमारा निमित्त भाव आता है वह सकारात्मक सोच है। बड़ी एकदम स्ट्रेट वे मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है वह गांव का जो रूट कॉज यानी सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है वही इसको समझ सकता है, और बड़ा से बड़ा चिंतक है वह भी समझ सकता है, क्योंकि ये बहुत सरल सुगम और ग्राह्य है। मात्र इसको ये है उसको सम्यक तप में बदलना है, उसको जो है हमें जो है वो सही तरीके से भुगतना है, तो कोई तकलीफ होती नहीं है। सम्यक तप क्या होता है कि जो हमारे पास में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है वो उसकी एप्लीकेशन अगर हम संयोग में करते हैं और उसकी एप्लीकेशन सही फिट बैठ जाती है तो फिर कुदरती रचना देखना चालू करते हैं, और वो एप्लीकेशन हम नहीं करते हैं तो फिर हम उसके साथ में और आर्त ध्यान रुद्र ध्यान जोड़ देते हैं, यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साथ में हम जुड़ करके तन्मय आकार होकर के और हम गुत्थम गुत्था में लग जाते हैं, तो क्या होगा? बड़ी निश्चित सी बात है कि और नए कर्मों का सृजन हो जाएगा, नई हमारी अज्ञानता जुड़ जाएगी, हमारी नई कॉजल बॉडी तैयार हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो है भारी हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमको करना क्या चाहिए? हमको जीवन के अंदर सकारात्मक होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास प्रारंभ करते हैं उसके पहले 3 सूत्र जो है, प्रत्येक सूत्र 3 बार बुलाता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, यानी हमेशा सकारात्मक सोचो, डू पॉजिटिव सकारात्मक करो, और बी पॉजिटिव। जब आप सकारात्मक सोचने लग जाओगे और करने लग जाओगे तो आप सकारात्मक सोच होने लग जाओगे, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है वैसा हो जाता है। तो हम जो है सकारात्मकता को प्राथमिकता दें जीवन के अंदर, जीवन के हर फील्ड के अंदर, हर चिंतन में हमारे सकारात्मकता आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके कुछ निंदा करने वाले भी लोग होते हैं। आपकी शोहरत बहुत बढ़ गई है तो लोगों को आपके प्रति ईर्ष्या होती है, तो उस ईर्ष्या की स्थिति के अंदर वो जो लोग हैं वो आपकी निंदा करना चालू करेंगे, और लोगों के अंदर आपका इम्प्रेशन खराब हो वैसी उलझुल बातें करने लगेंगे। तो आपको सकारात्मक रहने का अर्थ ये है, आपको उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सावधानी के तौर पे निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी सभाए। वो आपका निंदक है तो उसको भी जो है वो सकारात्मक रूप से हैंडल करो, उससे बात करो कि भाई आपको मेरे से किस चीज़ की तकलीफ है जो आप इतनी बनावटी उलझुल बात करते हो। अगर मेरे से कोई तकलीफ है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा किस चीज़ के कारण तकलीफ है, कोई तकलीफ बताई जाती तो आप उससे क्षमा याचना करो कि मेरे से प्रमादवश भूल हो गई, भविष्य में ध्यान रखूंगा, ये भूल नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी चाहिए थी परंतु प्रमादवश ये मेरे से हो गई तो मुझे क्षमा करो। ऐसा निर्णय करते हैं तो वह डिलीट हो जाती है। इसको कहते हैं शुद्धिकरण, इसको कहते हैं करेक्शन। तो करेक्शन का फॉर्मूला हमेशा लगाते रहना चाहिए। हम कोई भी आंसर शीट में चीज़ लिखें तो उसमें पूरी गुंजाइश रहती करेक्शन करने की, क्योंकि एक बार दिमाग से लिखा गया फिर दिमाग ने पुनः चिंतन किया तो सही जवाब उत्तर आ गया तो वो करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से करेक्शन की गुंजाइश जीवन पर चली रहती है। तो हमारा वर्तमान का जीवन है, अभी फाइल क्लोज नहीं हुई है, अभी आंसर शीट पूरी आपने एग्जामिनर को नहीं दी है,
अभी आप स्वतंत्र हो अपने आयुष्य कर्म के तहत, उसके अंदर आप क्षमा याचना करते रहो। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान को हर समय में लागू रखो, आप हर परिस्थिति में लागू रहो। वो इसीलिए रखा जाता है कि उसमें हमारे को करेक्शन दिया जाना होता है। और वैसे भी तो देखिए कि मन वचन काया से जो कुछ भी घटित होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुदरत की है, चाहे अच्छा देती है बुरा देती है। आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। कब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? उस समय तक जबकि आप अपने आप को मात्र निमित्त मानते हो। जो ही आपने अपने आप को कर्ता मान लिया, कर्ता पद पे अपने आप को बिठा दिया, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है और उसके कारण ही उसको ये सारा कष्ट तकलीफ मालूम होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नकारात्मकता को छोड़ो, सकारात्मकता को ग्रहण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सकारात्मक बने, नकारात्मकता को छोड़ें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।